बेसिकली फुल अंदर जाके काम किया और वर्ली में कोई ऐसा काम करने के लिए आने के लिए तैयार नहीं था उस समय ये संस्था काम कर रही। आपका बोलना ये है कि अंदर जाके मतलब कोविड पेशेंट के पास जाकर उनको जो भी सुविधाएं चाहिए वो उसका हेल्प करो। हाँ, यहाँ तक मैंने मेरे अंदर से 80 से 100 लोगों को मैं खुद जाकर मिला हूँ पॉजिटिव वार्ड में। ये मैं और कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम किया हूँ, लेकिन मुझे खाली उतना ही बताना था कि तुम इस तरह से डरेंगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा नहीं। वर्ली के बहुत पेशेंट ऐसे कि उनको आप मिलकर पूछ सकते हैं कि ये मनोज परब आपको मिल के आया कि नहीं वार्ड में। अगर मैं बोलता हूँ तो ठीक है, मैं तुमको उसका लिस्ट मांगता तो लिस्ट दे सकता हूँ। उनसे पूछो, उनके रिलेटिव को पूछो कि मनोज वार्ड में आता था, वार्ड में मिल जाकर उनसे बात करके फैमिली का बात करा के देता था। तो स्वागत है तूफान खबर में, मैं हूँ अभिषेक और आज हम आए हैं वर्ली नाका पर, और जहाँ पर हम आज मिलने वाले मनोज परब सर से, जो चैरिटेबल जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर है। तो चलिए जानते हैं इनसे कुछ कि आज के हालात के बारे में। तो सर मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट आपने किस तरह से स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया? जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट 1992 को हम लोग स्टार्ट किया था। उस समय हमारे पास एक तांबे करके एक फैमिली थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में उनका पैर कट हो गया था और उस समय उनकी ब्लड की ज़रूरत थी और उस समय वो पेशेंट के रिलेटिव हमारे पास आ गए थे और हमसे पूछे थे कि तुम खून देंगे क्या। तो हमने उस समय ये काम कभी किया नहीं था 92 में। तो हम लोग 3 दोस्त लोग थे, प्रशांत, मैं और तिवारी करके, हम तीनों दोस्त क्लोज थे। हम तीनों जन ने ऐसा तय किया कि हम कल जाके खून दे देंगे करके। और उस समय हम जब खून देने गए और खून देकर हम लोग उस पेशेंट को खून देकर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में उन्होंने आकर, उनकी जो फैमिली थी उन्होंने हमको आकर शुक्रिया किया, हमारे को बोला भगवान जैसे आ गए, हमारे आदमी का जान बचाया आपने। और ये सब बोलने के बाद में हमारे को बहुत वेल्डन वगैरह करके हमारा शुक्रिया किया उन्होंने। तो हम लोग ने तय किया कि इसके आगे हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। जो 30 साल पहले जो काम चालू किया था, 30 साल कंटिन्यू हम ये काम लगातार, उस समय तो एक दिन भी रुके नहीं है। अभी तक हमने 35-40,000 से भी ज़्यादा ब्लड हमने लोगों को हमारे मार्फत या हमारे संस्था की तरफ से जनता के लिए हमने जितना हो सके करने का कोशिश की है। मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट है वो लोगों के बीच में, लोगों के समाज के बीच में किस तरह से और कौन से स्ट्रीमलाइन में मदद? इससे कि बेसिकली ज़्यादा करके हम लोग मेडिसिन लाइन में ज़्यादा काम करते हैं। मतलब जो पेशेंट है, जो पेशेंट तकलीफ में है, जिनको खून चाहिए, प्लेटलेट चाहिए, प्लाज्मा चाहिए या मेडिसिन चाहिए, उसके लिए हम ज़्यादा करके काम करते हैं। और इस काम के कारण हमको महाराष्ट्र के गवर्नर जो है, राज्यपाल है, उन्होंने इस काम के कारण हमें ये सम्मानित भी किया है कि हम कंटिन्यूटी हमारा काम है और अच्छे से काम हो रहा है, इसलिए राज्यपाल भी हमको इस काम से सम्मानित किया है। मुझे ये पूछना है कि अभी जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट में कितने लोग आपसे जुड़े हैं? वैसे इस तरह से हम नहीं तय कर सकते कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं, लेकिन ऑलमोस्ट वर्ली में बहुत से यंग लड़के हैं जो जागृति को आइडल मानते हैं, जागृति के लिए काम करते हैं, जागृति के लिए खून देते हैं। ऐसे वर्ली में कि हर समाज में, हर कास्ट के, हर धर्म के, हर पक्ष के लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। अब मुझे ये पूछना है कि अभी जो कोविड का सिचुएशन आया है लोगों के बीच में, तो अभी आप किस तरह से और आपकी टीम किस तरह से काम कर रहे हैं लोगों के बीच में? कोविड का ये जो प्रॉब्लम्स मार्च में देश में आ गया था, भारत देश में। हाँ, ये मार्च में स्टार्ट 2020 में आ गया है। उस समय हमारे को इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं थी। हम लोग ने ऐसा तय किया, संस्था के मेंबर लोग ने, कि अगर ये लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन होने के बाद में लोगों को जो दिक्कत आएंगी खाने की, दवा की, अन्य हर चीज़ की, तो उसके लिए कैसे लोग फेस करेंगे और कैसे क्या कर सके, तो हम लोग क्या कर सकेंगे। तो हम लोग, हमारे सब ब्लड डोनर, हमारे वेल विशर है, जो हितचिंतक है, संस्था को मानना रहा, जो बहुत से लोग हैं ऐसे, उन लोगों से डिस्कस करके बाद में हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग 2 टाइम का खाना चालू किए थे। तकरीबन 30,000 लोगों के लिए हम लोग खाना दिए और 2,000 के इधर उधर हम लोग राशन फैमिली को दिए, मेडिसिन दिए, फल फ्रूट दिए, और ये टोटल संस्था की तरफ से फ्री में करा के दिए हम लोग। और हमारे पास से जितने भी हमारे पास पेशेंट आते थे, कोविड पेशेंट है, जहाँ तक कोविड के पेशेंट का नाम भी आ गए तो भी लोग लंबे से भाग जाते थे। उस समय ये संस्था जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट
बेसिकली फुल अंदर जाके काम किया और वर्ली में कोई ऐसा काम करने के लिए आने के लिए तैयार नहीं था। उस समय ये संस्था काम कर रही है। आपका बोलना ये है कि अंदर जाके मतलब कोविड पेशेंट के पास जाकर उनको जो भी सुविधाएं चाहिए वो उसका हेल्प करना। हाँ, यहाँ तक मैंने मेरे अंदाज से 80 से 100 लोगों को मैं खुद जाकर मिला हूँ पॉजिटिव वार्ड में। ये मैं और कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम किया हूँ, लेकिन मुझे खाली उतना ही बताना था कि तुम इस तरह से डरेंगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा नहीं, और इसलिए हमको पूरी तरह से बाहर रखे ये काम करना पड़ा। मैं जाता था वार्ड में, यहाँ तक कि वर्ली के बहुत पेशेंट ऐसे कि उनको आप मिलकर पूछ सकते कि ये मनोज परब आपको मिल के आया कि नहीं वार्ड में। अगर मैं बोलता हूँ तो ठीक है, मैं तुमको उसका लिस्ट मांगता तो लिस्ट दे सकता हूँ, उनसे पूछो, उनके रिलेटिव को पूछो कि मनोज वार्ड में आता था, वार्ड में मिल जाकर उनसे बात करके फैमिली का बात करा के देता था। वहाँ तक ऐसी बात थी उस समय तो अच्छे से अच्छे लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, और हम लोग वहाँ पर जाके काम इसलिए कर रहे थे कि हमको उनका मनोबल बढ़ाना था। थोड़ा सा मैं हटके सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कोविड के सिचुएशन में ये नहीं पता है कि अंदर किस तरह से कोविड पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप हमें बताएं कि अंदर कोविड पेशेंट जो है वो कौन से हालात में है, किस तरह वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो बहुत दर्शकों के लिए अच्छा होगा। अंदर ट्रीट जो होता था, जो मेडिसिन जो सरकार ने गाइडलाइन दी थी, ये मेडिसिन इनको दी जाएगी। एक दिन का डोज होता था, एक रात का डोज होता था, 10-12 गोली। एग्जैक्ट इतना परफेक्ट नहीं हो सकता मालूम है, लेकिन ये जो डोज होते थे, या फिर रेमडेसिविर, टेकोलेजर जो इंजेक्शन है, या अन्य और वेंटी हो या ऑक्सीजन हो, उसके पेशेंट के डिपेंड तबीयत के ऊपर होता था। तो उस तरह से सरकार वो सब काम कर रही थी। लेकिन जिस तरह से मैं अभी अंदर जाकर काम किया हूँ या मैंने खुद फेस किया हुआ पेशेंट, तो जितना डरना चाहिए उतना डरने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो मुझे ये पूछना था, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप कुछ बता सकते हो जो सरकार ने अभी अभी बंद किया हुआ है? अगर आपको पता है तो कुछ उसके बारे में बताइए। प्लाज्मा थेरेपी, एक्चुअल प्लाज्मा, मैं अभी 30 साल ये फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ कि मैं स्टडी करके ये सब मिलाया हूँ, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। और बहुत से बॉम्बे के ब्लड बैंक ऑफिसर है, MSW टेक्नीशियन है, वो मेरे को संपर्क में है, मेरा बात होता है। ऐसी नहीं है कि मेरे को पहचानते नहीं है। लेकिन ये जो प्लाज्मा है, ये जो अभी तक मेरे कहने के हिसाब से और लोगों के जो टेक्नीशियन है, जो भी तज्ञ हैं, चाहे यहाँ तक WHO हो, ITMR हो, स्टेट लेवल के जो भी उच्च ऊपर के बैठे हुए जो लोग हैं, उनको भी मालूम है कि प्लाज्मा ये बर्न केस के लिए वापरा जाता है, जो जले हुए पेशेंट के लिए वापरा जाता है। वो ये प्लाज्मा अभी कोविड के लिए वापरने का एक ट्रायल बेसिक के ऊपर प्लाज्मा चालू किया था। ट्रायल, खाली ट्रायल। लेकिन ये जो ट्रायल बेसिक का जो प्लाज्मा था, उन्होंने तो ट्रायल लेने में 15 महीना लगाया। तो इतना समय नहीं लगना चाहिए था सरकार को। इस साल तो मेरे पास भारत के हर जगह से लोग आते हैं, ऐसे वर्ली के ही नहीं तो बॉम्बे हो, बॉम्बे के बाद दार्जिलिंग, आसाम, दिल्ली, यूपी, बिहार, सब जगह से पेशेंट संस्था के पास आते हैं और हमको राइट गाइडेंस हम लोग करते हैं। हमसे जितना होता है हम लोगों को फोकट ट्राई और फोकट मदद करते हैं। उसमें यहाँ पर हमने अभी 35-40,000 से भी ज़्यादा यूनिट हमने ब्लड दिया है। हम ऐसा कोई भी बंदा नहीं आपको मिलेगा कि यहाँ पर से किसी से कटिंग चाय भी लिया गया है। काम खाली काम नहीं करते, तो काम टोटल फ्री में और अच्छे क्लीन काम किया अभी तक हमने ये सब बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रखा है। और भी हम लोगों से बात करेंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, और हम आपको बताते कि किस तरह से वो सपोर्ट कर क्या उनको फील होता है इसके बारे में। तो अभी मैं आप लोगों के सामने जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जो लोग काम करते हैं, प्रॉबेबली इनको बोल सकते हैं कि ये लोगों का मदद करते हैं, इतने सालों से जुड़े हुए, तो इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं इनसे कि मुझे ये बताइए जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़कर और कितने साल से आप काम कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है। कितने साल से आप जुड़े हो? 5-6 साल। 5-6 साल हाँ। हो चुके। गए साल जो एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी और जो अवेलेबल थी उनका रेट हाई था, तो हम लोग ने ये जो शेयर टैक्सी थी उसमें पेशेंट को लेके गए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था, और प्लस जो भिवंडी से क्या ये था, थाना से भिवंडी से इनकी ट्रेनें छूटती थी यूपी बिहार वालों की, वहाँ तक भी पहुँचाने के लिए हम शेयर टैक्सी से उनको वहाँ पहुँचाते थे। क्योंकि 5-5, 6-6 हज़ार मेरे भाई को धारावी में 2-3 बार लेके गए, तो वैसे देखेंगे तो वो टाइम पे 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार एम्बुलेंस का था। वो मेरे को कब पता चला, वो गुजर गया अनफॉर्चुनेटली। तो उनको जब लाना था तो वो टाइम पे एम्बुलेंस हमको 5 हज़ार में पड़ी बॉडी लाने के लिए। और हम लोग जब पेशेंट को लेके जा रहे थे, जिंदा पेशेंट, तो वो हम टैक्सी में से लेके जा रहे थे, तो उसका फ्री था। और अपना एक एम्बुलेंस भी था, सागर नाम एम्बुलेंस, हाँ सागर कासारे, उसका एम्बुलेंस फ्री में था।
तो हम सोच रहे जब मेरे भाई को मैं 3 बार लेके गया, 5-5 हज़ार भी पकड़ूँ तो 15,000 मेरा बच ही गया। ऐसा मतलब ऐसा गिनती नहीं है कितने लोग का पैसा बच रहा है, एम्बुलेंस में बच रहा है, ऐसा कोई गिनती ही नहीं। जागृति ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं? हाँ, कितने साल से? 10-12 साल से। 10-12 साल से। तो मुझे ये बताइए, 10-12 साल से आप जो जुड़े हो, लोगों के बीच में समाज में मदद कर रहे हो, तो ये लाइक आपको कहाँ से इसमें इंटरेस्ट है कि लोगों के लिए मदद करना चाहिए? इंटरेस्ट मतलब ये मेरे पिताजी के लिए ब्लड लगा था, उनका बाईपास सर्जरी था। तभी मैंने ये जागृति में मेरे फ्रेंड ने बोला कि वर्ली नाके पे जा, मनोज परब करके है, उनके पास से तेरे को ब्लड मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे हेल्प की थी और तभी से फिर उसके बाद में से जो मैं जुड़ा हूँ इनके साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है ये काम करने में भी। मैं जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ लगभग 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। उनका कभी भी ब्लड डोनेट होता है तो मनोज परब जी कभी भी बुलाते हैं, हम कभी भी आ जाते हैं उनके लिए, मनोज परब जी के लिए। और मनोज परब ने जो काम किया आज की तारीख में बहुत अच्छा काम किया है। और कभी भी कुछ भी इमरजेंसी रहता है हम उनके साथ खड़े हुए हैं, कभी भी इमरजेंसी में हो। या मेरे कज़िन थे, उनको भी कुछ तकलीफ हुई तो उन्होंने सब मेरे को अरेंजमेंट करके दिए, जैसे टैक्सी थे या कुछ टेस्ट निकालने के थे तो उन्होंने मेरे को हेल्प किया। और बहुत सारी चीज़ों में जैसे हम लोग ने अन्नदान किया था, और जो भी है लॉकडाउन में हम लोग ने फल फ्रूट जो भी है, जो कॉस्ट टू कॉस्ट जो आ रहा था हम लोग वही कॉस्ट हम लोग बेच रहे थे। रात को 12-12 1-1 बजे आके हम लोग लेके आते। पॉजिटिव पेशेंट को घर से उठाने के, घर वाले दूर हटने के पेशेंट से हमने लोगों का बैग उठा के टैक्सी में डाला है। मनोज परब खुद वो टैक्सी में बैठ के, हमारा फ्रेंड है सनी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, वो लेके सब हॉस्पिटल में हम फॉर्म फिल भी मनोज परब करते थे। तो जैसे कि आपने देखा कि आज जो हम वर्ली नाका पर आकर हम फाउंडर जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मनोज परब सर से मिले और बहुत चीज़ें जानने मिली कि समाज में किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो 30 साल से लगातार काम कर रहे लोगों के लिए उनको वो लेवल मतलब वो उस तरह का कवरेज लोगों के सामने नहीं मिलना, वो बहुत गलत बात है। तो तूफान खबरें ऐसे ही लोगों को आपके सामने लेके आता रहेगा और इसी तरह लोगों को सपोर्ट करता रहेगा। इसलिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जब तक के लिए बने रहिए तूफान खबरें से।